जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल के माध्यम से डॉक्टर के एम आमिश लखनऊ से बात कर रहा हूं। विपक्ष की भूमिका में बोल की लब आजाद ही दे रहे। साथियों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सब चुनाव हुए उसमें पुलिस विभाग के द्वारा जो कुवरता देखने को मिली वो बहुत ही निराशाजनक है और वर्तमान बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश योगी सरकार पर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की बौछार खड़ी करती है। एक विशेष समाज के लोगों को टारगेट करना, आप बोरखा के नाम से यह कहते हुए कि फर्जी वोट पड़ती है, आप नकाब खोलना चाहते हैं। कहीं सीधे तौर पर टारगेट आपका बोरखा ही तो नहीं, शायद यही। सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग पर एक गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं, प्रश्न पूछते हुए कि ना जाने किसने मुस्लिम समाज के लोगों की वोटर आईडी जो लिस्ट में होता उनका नाम गायब हो जाता है। क्या यह एक मैजिक है या षड्यंत्र है? शायद षड्यंत्र हो। न जाने कितने गली मोहल्ले में मुस्लिम समाज के लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मेरा वोट ही नहीं है, मेरा कार्ड ही गायब है। कहीं ना कहीं से एक गुप्त तरीके से काली राजनीति के तहत नाम हटाने का अभियान और प्लान चलाया जा रहा था। ठीक इसी प्रकार से कल उत्तर प्रदेश में जब सब चुनाव हुआ उसमें पुलिस ने कैसे तमंचा दिखाकर डंके की चोट पर या कहते हैं बंदूक की नाल पर वोटिंग रोकने का काम किया। क्या चुनाव आयोग कठपुतली हो गया है उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग? या ठीक उसी तरीके से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के लगभग 45 अधिकारी जो आईएएस रेंज में थे, सरकार के एजेंट बनकर काम कर रहे थे, ये वही नालायक बच्चे हैं जो जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं देश हित में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुर्सी मिल जाने के बाद ये चमचागिरी, हाँ हजूरी, गुलामी में लग जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि देश का भार तो हम सब युवाओं के कंधे पर है। आखिर ये बदले में क्या दे रहे हैं? सीधे तौर पर नकाब बोरखा एक बहाना है इस्लाम धर्म को, मुसलमानों को उनके हक अधिकार से टारगेट करना है। टारगेट यह करना है कि किसी तरीके से मुस्लिम समाज भारत में नपुंसक और दुय्यम दर्जे का नागरिक बनकर रह जाए, ताकि उसको दूध खाना पानी लेने के लिए भी मनुवाद की विचारधारा के आगे हाँ हजूरी करते हुए भीख मांगनी पड़े, गिड़गिड़ानी पड़े। कहीं आप मदरसा टारगेट करते हैं, कहीं आप वक्फ टारगेट करते हैं, कहीं आपको टीला मस्जिद पर लक्ष्मण मूर्ति लगानी है, कहीं आपको जामा मस्जिद दिल्ली में जो है शिव की मूर्ति लगानी है। कभी आप कहते हैं कि जामा मस्जिद में महिलाओं का प्रतिबंध क्यों किया गया? क्या मैं कह दूं कि भारत के सभी मंदिर जो है ओयो सेंटर बन गए हैं या चकला स्थल बन गए हैं? तब आपको कैसा लगेगा? क्या आप राम रहीम जैसे लोगों को पैदा करें, आशाराम जैसे लोगों को पैदा करें, या राजनीति में बैठे कुलदीप सिंह सेंगर या और अनेक अधिकारी जो बीजेपी के हैं उनके जैसा पैदा करना चाहते हैं? कटेंगे तो बटेंगे, क्या ड्रामेबाजी लगा रखी, किन से बात कर रहे हैं? हर बार मुस्लिम समाज के लोग हर एक बड़ी आपदा में हीरो साबित होते हैं, चाहे वो डॉक्टर कफील हो, चाहे झांसी में जो बच्चे मरे हों उसमें अंसारी साहब हों, अपनी 2 बच्चियों की आग में जान गंवा दी, 10 बच्चे बचाए। तब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि कटेंगे बटेंगे? जो 600 किलोमीटर जो है हाई स्पीड में गाड़ी चलाकर टाइम पर अस्पताल भर्ती कराता है मुस्लिम समाज का, तब आपको समझ नहीं आता? जब खाई में गिरती बस को रोकने का काम करते हैं मुस्लिम समाज के लोग, तब आपको समझ में नहीं आता? जब हिंदुओं के आगे मुस्लिम समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है, तब आपको समझ में नहीं आता? मेरा ब्राह्मण भाइयों से निवेदन है कि वर्तमान बीजेपी की काली राजनीति पर प्रश्न करें, नहीं तो जो ये बीज बो रहे हैं उसका फल शायद हिंदू समाज या जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं वह नहीं खा पाएंगे। बहुत ही घातक है। मेरा युवाओं से निवेदन है, साथियों, नेता सुभाष चंद्र जी बोस ने, गांधी ने और जो अंबेडकर हैं, वो देश हम सब युवाओं के कंधे पर छोड़ा है। इसलिए क्षेत्रीय राजनेताओं से प्रश्न करें, अपने हक अधिकार की बात करें, चिंतन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।